अक्सर लोग मेरे पास ये बोलते हैं, मेरे साथ जब बात करने आते हैं, मेरे हेल्प मांगते हैं, मेरे क्लाइंट्स बोल लीजिए, मेरे दोस्त बोल लीजिए, सब लोग मेरे से ये बोलते हैं लाइक देयर इज़ नथिंग कॉल ट्रू लव। पता नहीं मेरे ज़िंदगी में प्यार कब आएगा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मैं हर बार प्यार में धोखा खाती हूँ, फेल होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। लाइक आई हैव लाइक मेरी ज़िंदगी में ना मैंने हमेशा यही चीज़ सुना है और मैं हमेशा यही देखती हूँ। और लोग हमेशा ना जब रीडिंग भी करवाते हैं मुझसे, लाइक दे वांट टू नो कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ माय पर्सन, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, व्हाट ही इज़ थिंकिंग, डू ही वांट्स टू मैरी मी, डू वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैं हमेशा सोचती हूँ इन लोगों के बारे में कि कि इंसान कितना ज़्यादा दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट रहता है, कि अगर वो इंसान हमसे प्यार नहीं करता है तो हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी कोई हम नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमारे इमोशंस को, हमारे वेलबींग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी। आज मैं ना बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने ज़िंदगी में ट्रू लव को अट्रैक्ट करें। और आप अगर अपने ज़िंदगी में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं ना हमेशा देखती हूँ कि लोग हमेशा ना प्यार के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं ना कि प्यार उनसे ना भाग जाता है। हाँ, आप जितना ज़्यादा प्यार के पीछे भागोगे ना, उतना ही ज़्यादा प्यार आपसे भागेगा, उतना ही ज़्यादा भागेगा। क्यों? मैं सिर्फ एक टाइप के रिलेशनशिप में ही बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली हम जब कोई रिलेशनशिप को चेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह चेस कर रहे होते हैं, हमको पता है कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता है, फुलफिल नहीं, इमोशनली हमसे अटैच्ड नहीं है, strings are not emotionally attached with you, they don't care about your emotions and feelings, you know it, but still you are deceiving yourself. And why? It's your ego self that is not trying to believe what is the reality. They don't want to face the reality, rather they want to self deception जो है ना, उसमें आप ज़्यादा रहना पसंद करते हो। ये सोचते हो कि नहीं नहीं, चलो वो मुझसे प्यार करता है। आप रीडिंग्स देखते हो, पिक कार्ड रीडिंग्स देखते हो, वहाँ पे दिखाई देता है कि हाँ वो आपसे प्यार करता है, पसंद करता है, कुछ ब्लॉक्स है, ये है वो है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, ही विल कम टू यू एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, ही विल रियलाइज योर ट्रू लव, उसके बाद वो आएगा आपके पास, माफ़ी मांगेगा एंड ब्ला 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 एंड व्हाट नॉट। और आप क्या करते हो? आप वेटिंग जोन में ही रह जाते हो, ये सोचते हो कि हाँ एक दिन उसको पता चलेगा आपका, आप उसके आप उससे सच्चा प्यार करते थे, एंड ही विल कम बैक टू यू, ही विल अपोलोजाइज थिंग्स, एंड यू कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट डे टू कम टू यू, राइट? आई एम डेफिनेटली राइट। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, दे कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट एपोलॉजी, फॉर दैट पर्सन टू कम टू यू, एंड और उनको एक्सेप्ट कर ले, आई मीन टू से आपको एक्सेप्ट कर ले आपकी ज़िंदगी में। तो आप ये चीज़ कहाँ से आती है? सबसे पहले जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है, आपको पता है रियलिटी, फिर भी आप रियलिटी फेस नहीं करना चाहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? अपने आप को क्यों आप डिसीव कर रहे हो? सबसे पहली तो चीज़ होती है, जब आप लव को चेज़ कर रहे हो, लव आपसे भागता है, इसका मतलब क्या है? आप प्यार के लिए नहीं बने हो? क्या आप लवेबल नहीं हो? आप बहुत बुरे इंसान हो? आपके अंदर ये सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या मैं इतनी ही बदनसीब हूँ, मुझे प्यार कोई नहीं करता, एंड ऑल दिस थिंग्स, यू कीप ऑन डाउटिंग योर सेल्फ, राइट? एंड वाई यू डू डाउट योर सेल्फ, एंड वाई यू कीप ऑन चेजिंग लव? बिकॉज आपके कोर में वो प्रॉब्लम है। कोर, रूट में जो है ना, हमारा कोर क्या है? रूट चक्रा में जो है ना, बहुत ही प्रॉब्लम्स है जो हमारी बचपन से होती जाती है। जो हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग है, वो बचपन से ही शायद ख़राब रहती है। सेल्फ वर्थ की जो इश्यूज़ होती है, क्योंकि शायद हमारे घर वालों ने उतना हमारे सेल्फ इस्टीम को नर्चर नहीं किया,
हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, माँ जो होती है, पापा जो होते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, वही होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से मम्मी पापा शायद कुछ बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो लोग डेवलप नहीं कर पाते बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़, वो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो जाते, जिसकी वजह से उनको उनको समझ में लगता है कि दे आर नॉट इनफ, बिकॉज बचपन से वो कुछ भी करते, दे आर नॉट अप्रिशिएटेड फुल्ली, दे आर दे डोंट गेट रिकग्निशन फॉर वॉट एवर दे हैव डन। कि शायद ऐसा होता है कि हाँ चलो, मतलब आपने कुछ अच्छा भी किया, उसमें ज़्यादा कुछ अप्रिसिएशन नहीं है, या अगर कुछ भी आपने गलती थोड़ा सा कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टोकना, डांटना, दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा ऐसा छोटा फील करवाना, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। वाई? बिकॉज दे डू इट, दे थिंक दैट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अगर ऐसा करेंगे तो उसको शर्म आएगी, वो फिर से कभी नहीं करेगा। तो ऐसा करने से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज जो होते हैं वो होता रहता है, क्योंकि वो वहीं पे स्टॉप नहीं होता एक दिन में, वो रिपीटेडली पेरेंट्स वैसे करते जाते हैं, वैसे करते जाते हैं, और वो जो नर्चर जो चीज़ करना होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, वो नर्चर नहीं किया जाता है, वो प्यार आप रिसीव नहीं करते हो। दैट इज़ द रीज़न आप में ना सेल्फ वर्थ की इश्यूज़ हो जाती हैं, और आप ना हर वो चीज़ करते हो कि लोग आपको वैलिडेट करें, आप जो भी काम करो, वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर ड्रेस कोड, वॉट एवर यू डू, आप ना हमेशा दूसरों का वैलिडेशन आप चाहते हो कि आपके घर वाले, जो आपके नज़दीक वाले हैं, वो आप जो कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करें, उसको बोले कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो, ऐसा कुछ। अगर वो लोग बोल दे, कोई बोल दे आप बुरा कर रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं बोल रहा है। यू हैव लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ इश्यूज़, और ये पैटर्न ना बहुत सालों से चलता आता है, चलता आता है, चलता आता है, ठीक है ना। बचपन से ही वही एक चीज़ फॉलो करते हो ना, जैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई नींद से उठ के हम ब्रश करेंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना खाएंगे, बिना ब्रश के नहीं खाएंगे, समथिंग लाइक दैट, है ना। और उसके बाद नहाना होता है, ये वो वगैरह वगैरह जो रूटीन होता है हम बचपन से वो फॉलो करते आते हैं। तो हमको पता है कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो हम बचपन से उठ के वही करते जाते हैं। और वैसे ही बचपन से इतने साल से अब जब अपने सबकॉन्शियस को वही काम आप कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस भी ना वैसे ही रिप्रोग्राम होता जाता है ना। तो उसको भी, और बचपन से ही वही सेल्फ वर्थ इश्यूज़ जो आपको होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं ये करूँगा, ये करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, ये ऐसा होगा कि नहीं, मैं कोई मुझे प्यार करेगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी अगर शादी नहीं हुई तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। लड़कियों को बहुत सारे इश्यूज़ होते कि भाई अगर ये इसने छोड़ दिया मुझे, तो मुझे कोई और लड़का मिलेगा कि नहीं, मुझे कोई और प्यार करेगा कि नहीं, मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं। लड़कों को इश्यूज़ रहता है कि भाई मेरी जॉब नहीं हुई तो मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, और मुझे शादी करनी है, बच्चे, मेरा भी फैमिली होना चाहिए, एंड व्हाट नॉट, लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे लड़के लड़की सबको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं अगर बचपन से वो संभाला नहीं गया हो। तो दैट इज़ द रीज़न दे डू चेज़ लव। वाई दे डू चेज़ लव? वो चाहते हैं कि दूसरे उसे वो प्यार दे जो वो खुद में महसूस नहीं कर पाते हैं। वो बाहर से वो प्यार ढूंढने लगते हैं। बाहर जो इंसान होता है, अगर वो आपको थोड़ा सा मीठी मीठी बातें कर दे, तुम आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आपको बहुत ज़्यादा केयर करे थोड़ा बहुत, तो आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए फरिश्ता है, एंजल है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो रिलेशनशिप जितना भी टॉक्सिक हो, वो इंसान आपके साथ कुछ भी कर ले, फिर भी आपको उस इंसान के ऊपर एक कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हो जाते कि भाई ये इंसान अगर मुझे छोड़ देगा तब मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा, मुझे कोई और नहीं मिलेगा, मुझे कौन प्यार करेगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फिनेंशियली लड़कियाँ डिपेंडेंट होती है, वो भी होता है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि भाई मैं छोड़ दूँगी तो सब लोग मुझे कैरेक्टरलेस बोलेंगे, बहुत कुछ, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हर एक इंसान का हर एक बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्यार आपसे आपको
लगातार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने आपसे अपने आप से ये सवाल पूछा है कि क्यों? क्यों एक के बाद एक के बाद सारे रिश्ते आपके ऐसे बिखरते जाते हैं? कोई रिश्ते से आप सैटिस्फाइड क्यों फ़ील नहीं करते हो? क्यों आपको वो प्यार नहीं मिलता है? आप अगर एक रिलेशनशिप में हो भी, फिर भी आपको वो सैटिस्फैक्शन, वो फीलिंग क्यों नहीं आती है जो एक हैप्पी रिलेशनशिप में, एक स्टेबल, एक हेल्दी रिलेशनशिप में होना चाहिए? आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, आपको बुरा भला बोलता है, आप उससे झगड़ते हो, लड़ते हो, फिर भी आप उस इंसान के साथ ही रहते हो। क्यों? वाई? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कितना भी गाली दे दे, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ बुरा कर ले, फिर भी आप उसको, उसी इंसान के साथ रहना है। क्यों? वो इंसान आपको केयर नहीं कर रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ना चाहता है, फिर भी आप उस इंसान के पीछे ही पड़े हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा सोच आपके आपके जहन में ऐसा सोच आता है? आपको पता है कि ये इंसान जाना चाहता है, मुझे आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उस इंसान के साथ क्यों पकड़े रहना चाहते हो? कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा है? आपका ईगो को सब पता है। ये सब जो खेल है ना, सब ईगो का खेल है। आपको ईगो सब पता है, ईगो को सब पता है, लेकिन ईगो ये मानना नहीं चाहता कि नहीं, वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता है, या मैं उससे प्यार नहीं करती। आप अपनी ईगो को बोलते हो कि नहीं, ये ट्रू लव है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। असल में आप भी उस इंसान को प्यार नहीं करते हो। हाँ, आप बोलो कि मैंने अपने रिलेशनशिप में सारा डेडिकेशन दिया, सब कुछ किया, बहुत शिद्दत से प्यार किया, बहुत प्यार किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप ऑनेस्ट हो, आपने अपना बेस्ट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगेन इट्स नॉट कॉल्ड ट्रू लव। वाई? आप ऑनेस्ट हो, आपकी फीलिंग इंटेंस है, सब कुछ है, आप चाहते हो उसके साथ रहना, लेकिन वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो क्यों ऐसा है? क्यों ये ट्रू लव नहीं है? भगवान क्या, कोई भी इंसान जो हेल्दी रिलेशनशिप में है, कोई भी इंसान जिसको प्यार का सच मतलब पता है, वो कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि ये इट्स अ ट्रू लव फ्रॉम योर पार्ट ऑल्सो। वाई? क्यों नहीं? आप डेडिकेटेड हो, आपने सब कुछ दिया, फिर भी आपका प्यार भी सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? Why? Because you are deceiving yourself, knowing the fact that the person doesn't loves you. You are still denying it. You're still ignoring it. You're getting ignorant about the fact that the person doesn't loves you, doesn't wants you to be in your life. You are ignorant about the fact that the person is deceiving you, and you know that. यू नो दैट, आपका कोर जानता है, आपका दिल जानता है, आपका सोल जानता है, लेकिन फिर भी आप उस फैक्ट को डिनाई करना चाहते हो, आप एक डिनाइल में रहना चाहते हो, आप वेटिंग जोन में ही रहते हो, पिक अ कार्ड्स रीडिंग या वगैरह वगैरह, क्या क्या सब करते रहते हो, देखते रहते हो, रीडर्स को पूछते रहते हो सबको कि भाई क्या है मेरी पर्सन्स की फीलिंग, क्या चाहता है वो, क्या नहीं चाहता है। उसने किसी ने बोल दिया हाँ लाइक ही लव्स यू, ही इज़ अट्रैक्टेड टू यू, सोचता है, लेकिन वो है, ये है, फलाना फलाना, बहुत कुछ। एक वो अपोलॉजी के पास, वो आपको आपके पास एपोलॉजी लेकर आएगा, अभी वो आपके बारे में ये सोचता है, अभी उसके ये टेंशन है, वो है, फलाना फलाना, डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। लेकिन आपको ये पता होता है कि हाँ ये इंसान मेरे पास आएगा, उसको पता चलेगा कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और वो मेरे पास वापस आएगा, एपोलॉजी देगा, एंड ही विल अंडरस्टैंड योर ट्रू लव व्हाट इज़। आप वेटिंग जोन में ही खड़े रहते हो, और ऐसे करोगे तो वेटिंग जोन में सारी ज़िंदगी भर खड़े रहते जाओगे। और अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे रहना, तो प्लीज़, देयर इज़ नथिंग टू से, बट डेफिनेटली यू डोंट लव इट। दैट इज़ द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? आप इतना सारा पिक कार्ड्स रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप परेशान हो गए हो कि कितना वेट करना पड़ेगा, क्या हो रहा है। वेट किसका वेट कर रहे हो? सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। आप प्यार के पीछे भाग रहे हो और प्यार आपसे भाग रहा है। कभी मतलब आप थक नहीं जा रहे हो? आपको आपको टायर्ड फीलिंग नहीं हो रही है क्या? अभी अगर नहीं हो रही है ना, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, एक टाइम में आपकी बॉडी में सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आप थक जाओगे, थक हार जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि किसके पीछे और क्यों मैं भाग रही थी। जितना जल्दी ये चीज़ समझ जाओ, उतना ही जल्दी आप अपना एनर्जी सेव कर पाओगे।
क्योंकि आप प्यार के पीछे नहीं भाग रहे हो, बेसिकली क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप से भाग रहे हो। और जो इंसान अपने आप से भागता है, वो इंसान से प्यार कैसे उस इंसान के पास प्यार आएगा? आप तो अपने आप से ही भाग रहे हो ना। जो इंसान अपने आप से भागता है, अपने आप से प्यार नहीं करता है, अपने आप को एम्ब्रेस नहीं कर पाता है, कैसे वो किसी और इंसान को प्यार कर पाएगा? आप बोलते हो मैं किसी इंसान को टूट के प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, ये किया वो किया, तो ये प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है to love that person in a healthy way, but at the same point of time the person should not cross your boundaries that hurts your self respect, your self worth। आपका सेल्फ वर्थ इश्यूज कहाँ? आपके अंदर में जो भगवान, आपके अंदर में एक भगवान है, भगवान को कोई इंसल्ट करे तो क्या भगवान उसके पास रहेंगे? कभी नहीं, है ना? क्योंकि वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं हमेशा, तो डेफिनेटली वो कभी नहीं चाहेंगे, उनकी हाई सेल्फ एस्टीम है। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने सोल को चोट पहुंचा रहे हो, तो सोल के साथ भगवान का कनेक्शन है, वही अल्टीमेट प्यार है, वही अल्टीमेट लव है। तो आप उसको डिनाई कर रहे हो, अपने सोल को डिनाई कर रहे हो, सोल की फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो, तो कैसे आपको प्यार मिलेगा? कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में आएगी? आप अपने आप को ही डिनाई कर रहे हो। जो इंसान अपने आप को डिनाई करता है, अपने आप के अंदर में जो फीलिंग्स है उसको डिनाई करता है, उसको नेगलेक्ट करता है, वो किसी और से कैसे प्यार कर सकता है हेल्दी वे से? वो कैसे अपने ज़िंदगी में ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा? सारी ज़िंदगी में सारे प्रॉब्लम्स का फसाद है सेल्फ लव। सेल्फ लव की जो जर्नी है ना, वो बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी थिंग, लेकिन ये समझते समझते इंसान को कई साल लग जाते हैं। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग नार्सिसिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लविंग योर सेल्फ इन अ हेल्दी वे, दैट कि कोई अगर आपको छोड़ के भी जाए, अगर किसी इंसान को आप प्यार भी करते हो, वो आपके साथ रहना भी नहीं चाहे, तो यू विल ईजिली लेट दैट पर्सन गो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी हैप्पी विथ दैट। आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हाँ चलो आप किसी इंसान से प्यार करते हो, वो रेसिप्रिकेट नहीं कर रहा है तो आप उसको जाने दोगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी अनहैप्पी। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, आप खुश रहोगे, आपको फ़िक्र नहीं होगी कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आप किसी से किसी का वैलिडेशन को आप यू आर नॉट गोइंग टू आस्क वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, यू आर नॉट गोइंग टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, व्हाट अदर्स आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू। ये सब सेल्फ डिसेप्शन में होता है। ये जो पीपल प्लीजिंग ये जो एनर्जी वाली होती है ना, ये सेल्फ लव में बहुत एक नेगेटिव एनर्जी होती है। किसी इंसान को आप कभी भी प्लीज़ कभी नहीं कर पाओगे। इंसान में आप जितना भी कुछ कर लो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ही कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में। आप जो भी कर लो ज़िंदगी में, किसी को भी आप पूरी तरीके से खुश नहीं रख पाओगे। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। अगर आप अपने ज़िंदगी का डोर सोच रहे हो किसी और के हाथ में दो, और कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि you know what, you're deceiving yourself? Yeah, it's like अपने आप से ही दूर चले जाना। जो इंसान अपने आप से दूर चला जाता है वो किसी और को कैसे प्यार कर सकता है हेल्दी वे से? आप दूसरों का वैलिडेशन, कोई और आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, समबडी इज़ लीविंग यू, एंड दैट पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होके भी आपकी ज़िंदगी के इमोशंस को, आपकी खुशियों को कंट्रोल कर रहा है, एंड दैट इज़ समथिंग लाइक रियली रियली पैथेटिक, कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है भी नहीं, फिर भी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग। आपकी ज़िंदगी आपकी है, बी इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी और की नहीं। ये मत सोचिए कि कोई और इंसान बाहर से आके आपको प्यार करेगा एंड somebody else is going to love you. No, it's not possible. In this way, if you are going to stay in this kind of vibration, you're never going to attract the one you want, that is made for you. Because जो आपके लिए बना होगा, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, वो भी अपने ज़िंदगी में अपने बैटल्स लड़ रहा होगा। अगर वो हाई वाइब्रेशन में है और आप लो वाइब्रेशन में हो, तो डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन कभी भी नहीं हो सकता है, जितना भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट्स का यूनियन तभी होता है जब दोनों ही एक हाई वाइब्रेशन में होते हैं, परफेक्ट टाइमिंग होता है, तभी उनका यूनियन होता है। क्योंकि इट्स योर ट्रू लव। तो ट्रू लव में हर इंसान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि हाँ, they will be staying in their boundaries, they will be not controlling your life. At the same point of time, you are going to stay happily, you are going to fly in the sky. And if you don't have the wings and you have got the wings but you forgot to fly, they will make you realize that you have got these wings, you forgot to fly, and they will help you to fly. They will push you, hard to fly. They will motivate you. And suddenly what you happens, you will start flapping your wings and you will keep on flying with that person. यस, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो होगा, जो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार होगा, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। इट्स नॉट अबाउट love is not about true love is not about being lovey dovey all the time, talking about love, Janu, Babu, Shona, Mona and what not. It's not like that. Okay, इट्स अबाउट आपकी ज़िंदगी में हर एक इंसान का एक पर्पस होता है। यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर लाइफ पर्पस, अबाउट योर ड्रीम्स। ओके, you will inspire that person to chase his dreams. At the same point of time, that person is going to inspire you, to help you motivate to chase your dreams, to be in a to be content within yourself. That is what journey of self love, to be happy and content within yourself, where you don't seek validation from outside, where you're very much confident about yourself, whatever you're doing. You don't need anybody's suggestion or anybody's acceptance, because you have embraced yourself. You are so much connected with the divine, and divine is telling you you're perfect the way you are. Yes, definitely we are definitely not perfect, but we are perfectly, we are perfectly imperfect, to embrace the things that we are not perfect. But definitely at the same point of time, we have got many qualities that we can harness our potentials, and we can unleash those skills, our creative skills, right? सेल्फ लव की जर्नी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टफ़ होती है, जहाँ पे कोई आपके साथ उस जर्नी में नहीं होता है। आप एक सेल्फ लव की जर्नी में जब होते हो, आपके आसपास जो फेमिलियर फेसेस है, उससे आपको शायद बहुत सारी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले। सेल्फ लव की जर्नी में ऐसा होता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू विल कीप ऑन स्ट्राइडिंग, you will keep on walking on that path without caring about what the others are talking about you, and you will keep on walking continuously on that path, you will see lot of lot of unknown faces are supporting you on your journey. Initially you will be alone, you might feel alone, but actually you are not alone. While you are in that journey, you will see lot of people are on those journey, and you will see lot of those faces are not familiar to you. वो जो चेहरा होता है वो शायद आपके लिए familiar ना हो, लेकिन उनसे आप कनेक्ट कर पाओगे और वही आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ऐसा ही होता है सेल्फ़ लव की जर्नी में, कि शायद हमारे जो फेमिलियर फेसेस होते हैं वो हमें सपोर्ट ना करें, उनसे हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ना मिले। उस जर्नी में हमको अकेले जाना पड़ता है। लेकिन आप जब बहुत रास्ते तक अकेले चल जाओगे ना,
रास्ते में चलना शुरू करोगे, आपको डर भी लगेगा, तकलीफ़ होगी। उसके बाद काफ़ी हद तक आप जब चलना शुरू कर दोगे और आप केयर नहीं करोगे, तब आप देखोगे उस रास्ते में आपको बहुत सारे फेस ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके तरह ही आपके डेस्टिनेशन में आपके साथ चल रहे हैं, और वो लोग ना आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक दूसरे का सपोर्ट बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अकेली। आप ये मत सोचना कि आप जब उस पार रास्ते पे चलना शुरू करोगे तभी बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हिम्मत, जब ये जो रास्ता है बहुत टफ होता है, उस रास्ते में हिम्मत करके आपको ही अकेले चलना पड़ेगा। पहले आपको नहीं दिखेंगे कि कोई है आपके साथ, बट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स इज बैकिंग यू अप, बट दे वांट टू सी हाउ करेजियस यू आर टू वॉक दिस पाथ अलोन। वो देखना चाहते हैं आप कब तक हिम्मत करके कितना दूर आप आगे जा सकते हो। दैट इज़ द चैलेंज इन सेल्फ लव जर्नी। बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, बट दैट इज़ द टेस्ट कि उस सारे नेगेटिविटी को चीर फाड़ के आप कितना आगे बढ़ सकते हो। इट्स लाइक फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, इट्स लाइक दैट। वो जो जर्नी होती है डेफिनेटली बहुत टफ होता है, क्योंकि कभी आप उस रास्ते में अकेले नहीं चले हो, आप अकेले हो बचपन से, आप लेकिन अभी तक इतने सारे लोगों से घिरे हुए थे, अचानक से आपको अकेले जाना पड़ रहा है एक टोटली डिफरेंट जर्नी में, जहाँ पे कोई आपके साथ नहीं है, कोई फेमिलियर फेसेस आपके साथ नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट्स क्वाइट टफ, आई डू अंडरस्टैंड। बट अगेन, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बहुत बढ़िया पाना है ना, बहुत बढ़िया कुछ करना है ना, बहुत बढ़िया कुछ चीज़ का स्वाद पाना है, तो उसके लिए आपको तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे बिरयानी बनने में बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन आखिर में वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। या जो भी कोई खाना, जो भी ये चीज़ है, तो वो चीज़ जितना टाइम से आप बनाओगे, शिद्दत से बनाओगे, जितना उसमें आप फोकस प्यार डालोगे, प्यार से बनाओगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। जितना मसाला डालोगे, जितना ओरिजिनल चीज़ें दोगे, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इट्स लाइक दैट। आप अपने सेल्फ लव की जर्नी में जितना ही ज़्यादा अपने आप से प्यार करोगे, एम्ब्रेस करोगे अपने आप को, अपने आप के बारे में सोचोगे, वो सारी चीज़ करोगे जो चीज़ करके आपको खुशी मिलती है, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, तो उतना ही चीज़ें आपके एंड में आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा उसका, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना आपने शुरू कर दिया है। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, embracing yourself the way you are, rather chasing love. You are not chasing love कि हाँ चलो मेरे ज़िंदगी में कोई आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या करते हैं ना, प्यार में ना अक्सर लोग क्या गिरने की कोशिश करते हैं वो बहुत मुझे एक टाइम था जब मेरे भी सोच ऐसी ही थी। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक मत पहले से ही मेरी सोच ऐसी थी, नहीं, मेरी भी सोच आप लोग की जैसे ही थी, लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। मैंने अपने पैटर्न्स को सब कुछ फॉलो करके, ऑब्ज़र्व करके मैंने ये चीज़ देखा है कि मैं तो अपने आप से प्यार ही नहीं करती। मैंने कभी अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, I started embracing myself the way I am, without seeking validation from others, what others are saying about me, what others do think about me. I don't care. Whatever aspect it is, I don't care. Not waiting for your love, somebody is going to arrive in your life, somebody is going to, बहुत लोग बोलेंगे कि अगर आपकी उम्र हो गई, why you're not getting married and why this is not happening, that is not happening. बहुत सारे लोग, लड़कियां होती है तो क्रिटिसिज्म मिलता है कि what is happening, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं कर रही है। बहुत सारे आउटसाइडर्स, घर वाले, बहुत कुछ के वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। वाई? अगेन, that is some negative energy is trying to diminish your light, but stay strong. Remember that this is your challenge, कि ये सारे जो नेगेटिव एनर्जीज है, आप जो ब्राइटली शाइन कर रहे हो, आपके अंदर के लाइट को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो दैट नाउ, and right now I feel so content within. Definitely it's not possible for all the time कि every time I'm going to feel happy and content and confident.
Definitely, sometimes I also do feel negative. I feel horrible, terrible about my situation and everything. Definitely, I do feel. After all, I'm a human being. I'm not God. I'm not a saint. इतनी भी बहुत बड़ी कुछ गुरु नहीं बन गई हूँ कि लाइक आई हैव कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल. नो, आई एम ऑल्सो इन दिस जर्नी. आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, trying to understand things. But at the same point of time, the thing is that I have got nobody to receive advice from, to make me understand, to make me things. But आई होप, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो मेरे एक्सपीरियंस से, कि अगर मैं एक इंसान को भी, दो इंसान को भी मोटिवेट कर पाऊँ इस जर्नी में, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूँगी. मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बेटर फील करवाने के लिए, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि उस रास्ते में बहुत पहले ही मैं चल चुकी हूँ. मुझे पता चल चुका है कि उस रास्ते में क्या है क्या नहीं है. दैट इज़ द रीज़न आई एम शोइंग यू द लाइट, कि भाई जो रास्ते में आप चलना चाहते हो वो गलत रास्ता है, ये रास्ता है, इस रास्ते में मैं चली हूँ, मैं बहुत हद तक चल चुकी हूँ, इसीलिए आई एम शोइंग यू द लाइट so that you can walk on it, you can understand these are the things. So ये जर्नी बहुत मुश्किल होगी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये फैक्ट है. मैं कोई स्वीट टॉक्स नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं बहुत इजी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. मैं बोलूँगी ये इट विल टेक सम टाइम. डेफिनेटली इतने साल से आप अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी फीड कराते आए हो, तो उस चीज़ को रिप्रोग्राम फिर से करवाने में तो टाइम लगेगा ना. तो definitely will take some time to take your subconscious mind, to reprogram your subconscious mind. इसीलिए सेल्फ अफर्मेशंस बोलना, पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में सोचना, अपने आप को आईने के सामने देख के हक करना, हंसना, बोलना कि yes I am lovable, I am acceptable, I am love and light. Say to yourself. So these are the things that will help you to attract true love in your life. Again, don't do this to attract true love in your life. अगर आप सच में अपने ज़िंदगी में प्यार अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ कर रहे हो, इट मीन्स अगेन it's you're not going to do it in a healthy way, you're not going to do it for yourself, you're going to do it out of codependency issues. इस वजह से मत करो कि आपके ज़िंदगी में आपको ट्रू लव चाहिए. सिर्फ लव जर्नी को समझो. अपने आप को जब आप पूरी तरह से प्यार करना सीख जाओगे ना, तब देखना ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स एक के बाद आती रहेंगी. और एक साथ साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी. लेकिन उसके लिए स्पेस बनानी पड़ती है ना. हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है इतने साल का, वो कचरा धीरे धीरे हटाना पड़ेगा. उस कचरे को हटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सालों का जमा मैल है. उसको घिस घिस के हटाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसके लिए. सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कनेक्ट विद योर सोल. अपने आप से अगर दूर चले जाओगे तो कैसे आपकी ज़िंदगी में प्यार, वो खुशियाँ जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी ज़िंदगी, वो आपसे भी दूर भागेंगी, वो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगी. So please don't run away from yourself. Don't deceive yourself. Accept yourself. Keep on working yourself. जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें करो ना, जो अपने आप को आप हील करने के लिए कर लो. अपने हाथ को रब करो अच्छे से, थोड़ा सा वार्म करके वो हाथ, दोनों हाथ को अपने दिल पे रख के बोलो, आई एम लव लाइट, आई एम लवेबल, आई एम डिवाइन लाइट, I am protected by universe, I am blessed. ये affirmations बोलो. I am happy and content within myself. ये सेल्फ अफर्मेशंस जो है, पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है, वो बोलो और उसको फील करो अपने अंदर वो फीलिंग लाओ, वो चीज़ फील करो. फील करना ना सिर्फ बोलने से नहीं होता है. वो चीज़ 2-3 मिनट ना अपने अंदर हाथ रख के ना, सीने में हाथ रख के वो चीज़ ना फील करो. वो फीलिंग कैसी होती है, जैसी लाइफ आप चाहते हो वो लाइफ कैसी होती है, उस चीज़ को विजुअलाइज करो, फील करो हर रोज़. वो चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत पावरफुल होती है. विजुअलाइजेशन जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होती है.
वो चीज़ को विजुअलाइज करो कि कैसा होगा वो सेल्फ लव जर्नी। क्योंकि आई एम श्योर आप सब लोग ना इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, वैसी लाइफ चाहते हो जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो फिनेंशियली, आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खुशी से जी रहे हो, अच्छे दोस्त थे, अच्छे सब कुछ है। ऐसा लाइफ हर कोई इंसान चाहता है। तो ऐसा लाइफ चाहने के लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ट्रैक में लाना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में खींच के लेकर आना पड़ेगा। मे बी ऑन दैट जर्नी समटाइम्स यू कैन फील टायर्ड, समटाइम्स यू कैन फील लो, समटाइम्स यू कैन फील टेरेबल, फाइन, इट्स ओके। Pause for the second, relax, rest, rejuvenate and again start your journey. एक रास्ता अगर बहुत लंबा है तो हम लोग कंटिन्यूसली चल ही नहीं सकते। साइकिल में हो या किसी भी रास्ते पे, किसी भी चीज़ से जर्नी में जा रहे हो, कंटिन्यूसली 3-4 साल से तो नहीं चल सकते ना। तो क्या करना होता है, हम लोग थोड़ा सा हॉल्ट करा, थोड़ा सा रेस्ट करा, उसके बाद फिर से जिस जर्नी में निकले, फिर थोड़ा सा हॉल्ट करा, रेस्ट करा, टायर्ड हो गए तो उसके बाद फिर से निकले, फिर से वॉक करना शुरू करें। इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स इज नॉट टेलिंग यू टू कीप ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड गेट टायर्ड स्टिल कीप ऑन वॉकिंग। नो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू इट्स फाइन, you feel terrible and horrible sometimes, it's okay, cry out, purge out your emotions, release all those negativity that is stored for how many years I don't know, and again release it and again take a deep breath, start your journey. आप जब आगे बढ़ते जाओगे ना, बढ़ते जाओगे, आपको नहीं दिखेगा शायद कि मेरे ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सब स्टैग्नेंट है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा पीछे आप बहुत लंबा रास्ता छोड़ के आ चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो अपने जर्नी में। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली प्रोग्रेस हुआ है। हाँ, शायद आप के लिए वो प्रोग्रेस कुछ नहीं मायने रखता हो, बिकॉज ऑफ द रीज़न आप जो चाहते हो वो नहीं मिला है। लेकिन उस तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना एक डेस्टिनेशन के लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि लंबा, कभी कभी डेस्टिनेशन लंबा होता है, लेकिन जब पहुंचोगे ना उस डेस्टिनेशन में, वो वर्थ इट होगा, वो सीन, वो व्यू, वो फीलिंग, सब कुछ वर्थ इट होगी। तो सेल्फ लव की जर्नी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही टायर्स सम भी होता है, बहुत ही पेनफुल भी होती है, बहुत कुछ सहना होता है रास्ते में। रास्ता बहुत इजी नहीं होता है, बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपको रोकने के लिए। जैसे होता है ना कि कोई, बहुत सारे आपने मूवीज़ देखा होगा कि कोई फरिश्ता किसी अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, उसके जैसे हातिम ता एक मूवी होती है, उसमें एक फ़रिश्ता जो होता है हर किसी को बचाने के लिए, किसी को सेव करने के लिए बहुत सारे मुश्किल से उसको लड़ के जाना पड़ता है ना। वो अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसके ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आ रही है, वो भगवान का बंदा है, फिर भी इतनी सारी मुश्किलें आके उसको फ़ाइट करना पड़ता है, डेथ की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे ही विंस, है ना। इट्स लाइक दैट, एंड वो वर्थ इट होगा। और उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। आप खुद भी नहीं सोच सकते हो कि आप जितना सोच रहे हो उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने, भगवान ने आपको इतना टेस्ट करा, उसके बाद भी आप रुके नहीं, आप इतना उसके ऊपर विश्वास रखे, आप आगे बढ़ते गए, तो उसका तो रिवॉर्ड भगवान आपको देंगे। और भगवान जब कुछ देता है ना, वो छप्पर फाड़ के देता है। यही होता है, परेशानी भी देता है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जख्म देता है, तकलीफ़ देती है, उसका मरहम भी वही लगाता है। हाँ, वही लगाता है। वो अपने, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। देखिए ना, जीसस क्राइस्ट, भगवान कृष्णा जब इस दुनिया में आए थे इंसान का रूप लेके, उनको भी बहुत, वो लोग भगवान थे, फिर भी भगवान राम देखिए, भगवान कृष्ण देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद देख लीजिए, या जीसस क्राइस्ट देख लीजिए, जब भी इंसान के रूप में सब लोग आए थे, सबको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, जो तकलीफ़ें शायद हम लोग झेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल डू टेक देयर नेम्स, राइट। they are very much cherishable, we cherish those those people. No, I'm not talking about, sorry, not people, वो लोग इंसान this god, they are godly, right, definitely। फिर भी वो लोग तो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पावर था, फिर भी उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ भी नहीं किया, है ना।
तो इट्स लाइक दैट कि वो भी तो भगवान के भगवान के रूप थे, भगवान के बच्चे थे, तो फिर भी भगवान ने उनको भी तो नहीं ये किया, उन्होंने भी तो उनको भी तो सब चीज़ से ग्रो थ्रू करना पड़ा ना। इंसान के रूप में आके उनकी भी डेथ हुई, उनकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें तकलीफ़ें आई, है ना। तो इट्स लाइक दैट। सो एम्ब्रेस वॉट एवर इज़ कमिंग टू योर लाइफ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस जर्नी में, अपने आप को काम रखना, शांत रखना, ट्रस्ट एंड फेथ रखना। और जो अपने आप को काम रख पाएगा वही इस जर्नी में ज़रूर जीत पाएगा। काम रखने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन क्या करता है, आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ज़्यादा अपने अंदर में ना काम फील करोगे, अपने माइंड को काम फील करोगे, क्योंकि आपके धीरे धीरे मेडिटेशन जब करते जाओगे आपके चक्रास जो है उसमें से जो टॉक्सिसिटी है वो निकलती जाएंगी, ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे, अलाइंड होता जाएगा। और जितना आप अलाइंड होते जाएगा आपका चक्रास, उतने ही अच्छे से आप डिवाइन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ पाओगे, आपका लाइफ पर्पस क्या है वो समझ पाओगे। और जब इंसान अपने लाइफ पर्पस समझ लेता है, उसमें चलना शुरू कर देता है ना, दे फील सो पैशनेट एंड सो मच थ्रिलिंग अबाउट इट कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी ज़िंदगी में कौन है नहीं है। वॉट दे स्टार्ट देयर लाइफ पर्पस बिकॉज दे आर मेड फॉर दैट। एंड व्हेन दे स्टार्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, इनिशियली शायद उतना सक्सेस ना मिले, बट दे विल लव इट, दे विल डू इट, एंड सक्सेस तो उनको मिलना ही है क्योंकि वही उनका काम है। And they will not keep on looking after ki is there is anybody who is gonna love me or not, I don't have any person is in my life, I'm not getting married or something like. They won't care, rather they would live their life to their fullest without you know having any kind of regrets. जो भी हो गया पास्ट में था वो, चलो हो गया। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, नई जर्नी में मैं चल रही हूँ, इट्स लाइक दैट। सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और जो भी अगर नहीं भी हो रहा है तो भी उसको लाइक ये सोच लो कि यही होना था, ये प्रोसेस है, ये ही एक डिवाइन, हमारी ज़िंदगी में जो डिवाइन टाइमिंग है उसके आने के लिए बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक उस रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, ये एक ऑब्स्टेकल्स है जिसमें मुझे अभी तकलीफ़ हो रही है। तो आई कैन नॉट डू इट, ओनली कीप ऑन, आई हैव टू कीप ऑन वॉकिंग ऑन इट, और आई हैव टू फ्लोट। इफ़ आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई हैव टू लेट माई बॉडी फ्लो। इट्स लाइक दैट। तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप पहुँच ही जाओगे, सिर्फ फेथ रखना। सो गाइस, यही आपके लिए मेरा मैसेज था, जो डिवाइन, इट्स काइंड ऑफ चैनल मैसेज जो भगवान मुझे बार बार करके बोल रहे थे, यू नीड टू से, यू नीड टू स्पीक दिस। सो मुझे लगा कि ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आई थॉट ऑफ डूइंग दिस वीडियो। I hope it's going to help you out and understand your self-love journey and what kind of journey you are in, एंड क्यों आपके ज़िंदगी में ये प्यार में डिसेप्शन एंड ऑल दिस थिंग्स होता जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपनिंग विथ यू, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट। जब आप अपने फुल हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हो, अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, एंड यू डोंट केयर अबाउट कोई मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, being unapologetically sorry for others, what they have kind of perceptive they have towards you, you don't care about that, and you're living your life being content with yourself, accepting yourself. Then definitely you are going to attract your true love, because you are going to look very vivacious, you have got that magnetic vivacious energy कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बन जाओगे और सब लोगों को अपनी तरह अट्रैक्ट कर लोगे। अब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल टू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही तब आपका ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अगेन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी नेगेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करो, लेकिन आप तब उतने हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, एंड यू विल बी एबल टू नो इट। इट्स वेरी ईजी फॉर यू देन कि आपके लिए कौन सही है कौन सही नहीं है। ओके, सो
I hope it's going to help you out. Love and light to you guys. Take care of yourself and have trust on the process. Have faith in divine. भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे ट्रस्ट करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वही है जो आपको अनकंडीशनल लव देगा, अनकंडीशनल प्यार करता है। आपके ज़ख्म में भी मरहम वही लगाएगा और कोई नहीं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। लव एंड लाइट टू यू। खुश रहिए एंड प्लीज़ हेल्प माई सपोर्ट। प्लीज़ आप लाइक कीजिए। बहुत लोग व्यूज़ देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते या भूल जाते। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो। लव एंड लाइट टू यू गाइज। टेक केयर, बाय बाय।